जी मैं शहजाद बिल्ला साहब का बेटा खड़ा हाँ इत्थे। अगर मेरे वालिद साहब को किसी ने कुछ लेना है कुछ देना है तो ओहदा बेटा खड़ा है, मैं खड़ा हाँ इत्थे। ये जनाजा उस शख्स का है जिसका नाम शहजाद बिल्ला है। मुझे यार मरने के लिए ना छोड़े, मैं अभी जीना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। जिसने ज़िंदगी के 30 साल इस इंडस्ट्री को दिए और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर इंडस्ट्री का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था सिवाय शहरयार चीमा साहब के, नदीम चीमा साहब के। तो शहरयार साहब आप बेहिस क्यों नहीं हैं भाईजान? बाकी लोग तो बेहिस हैं, उन्होंने तो फ़ोन तक नहीं की, कॉल तक नहीं की। असल में ना इंसान ने अपनी ही तैयारी आगे करनी होती है। आप जिस तरह किसी के साथ करेंगे कल को आपके साथ वैसे ही होना है। ये मेरा बिल्ला साहब के साथ रिश्ता मैं उनके बच्चों की तरह था। जिस तरह उनका बेटा शरोज़ है, मैं भी उनका उनके बेटों जैसा ही था और पापा के लिए वो उनके बेटे थे। असल में ना हमारी इंडस्ट्री को पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या हो गया है, क्यों लोग इस तरह के हो गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के लेजेंड ऑफ लेजेंड सुपरस्टार शफकत चीमा साहब के साहबजादे शहरयार चीमा साहब मौजूद हैं और बहुत ही हम्बल इंसान हैं। मैं ज़िंदगी में शायद पहली या दूसरी दफ़ा इनसे मुलाकात कर रहा हूँ और मैं एक जनाजे पर मौजूद हूँ। ये जनाजा उस शख्स का है जिसका नाम शहजाद बिल्ला है, जिसने ज़िंदगी के 30 साल इस इंडस्ट्री को दिए और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर इंडस्ट्री का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था सिवाय शहरयार चीमा साहब के, नदीम चीमा साहब के और जो एक दो अफराद थे वो लोग यहाँ पर आए, मोहब्बत में आए। यकीनन तरबियत जो होती है ना वो बहुत बड़ी होती है और शफकत चीमा साहब की अज़मत को सलाम है कि उन्होंने अपनी औलाद को वो तरबियत दी है कि हर किसी के दुख दर्द में आप शामिल हो। शहरयार साहब से पूछेंगे अस्सलाम के क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका न्यू चैनल बहुत अच्छा जी, आप आए हैं यहाँ पे और कवरेज दी है बिल्ला साहब को। और बस बिल्ला साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिल आसान करे और हमारी जहाँ तक ड्यूटी थी हमने साथ दी है, जितना हो सके साथ रहे हैं। बस अल्लाह पाक। अगर किसी ने मेरे वालिद साहब को कुछ लेना है कुछ देना है तो ओहदा पुत्र खड़ा है, हुक्म करो। जी मैं शहजाद बिल्ला साहब का बेटा खड़ा हाँ इत्थे। अगर मेरे वालिद साहब को किसी ने कुछ लेना है कुछ देना है तो ओहदा बेटा खड़ा है, मैं खड़ा हाँ इत्थे। वो लै सकता है। मैं फिर कह रहा हाँ कि शहजाद बिल्ले का पुत्र शरोज़ आलम खड़ा है इत्थे। जिन्हें मेरे प्यो को कुछ लेना है कुछ देना है मैं खड़ा है इत्थे। तो शहरयार साहब आप बेहिस क्यों नहीं हैं भाईजान? बाकी लोग तो बेहिस हैं, उन्होंने तो फ़ोन तक नहीं की, कॉल तक नहीं की। असल में ना इंसान ने अपनी ही तैयारी आगे करनी होती है। आप जिस तरह किसी के साथ करेंगे कल को आपके साथ वैसे ही होना है। ये मकाफ़ात अमल है, दुनिया जैसा आप करोगे वैसा भरना लाजमी है। एक ना एक दिन तो आपने लाजमी भरना है। और दूसरी बात, मेरा बिल्ला साहब के साथ रिश्ता मैं उनके बच्चों की तरह था। जिस तरह उनका बेटा शरोज़ है, मैं भी उनके बेटों जैसा ही था और पापा के लिए वो उनके बेटे थे और बड़ा प्यार था उनके साथ। उनके हाथों में समझ लें कि क्योंकि साथ वाला घर था तो साथ ही वो बड़े हुए हैं पापा के सामने और बड़ा सपोर्ट करते थे पापा उनको। बस मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं मेरे साथ उनका क्या गुजरा है, क्या मेरे साथ उनका टाइम था। मेरे दोस्त भी थे, भाई भी थे, बड़े भी थे। बस उनकी आगे आने वाला वक्त उनका जो है उसके लिए दुआ करें, आगे अल्लाह पाक उनको। आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आपके वालिद साहब, उनका तो हम नाम ले ही नहीं सकते ना। उन्होंने जितना काम किया इस इंडस्ट्री के लिए वो यकीन माने कि गिनीज़ बुक में भी शायद नाम ना आए उनका, जितना उन्होंने लातादाद काम किया है। सर आप इंडस्ट्री में आए हैं, आप क्या इंडस्ट्री के सारे फ़नकार इस तरह के होते हैं कि वो वक्ती तौर पे चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं, उसके बाद कोई अहमियत नहीं, कोई कुछ नहीं किसी के बारे में? असल में ना हमारी इंडस्ट्री को पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या हो गया है, क्यों लोग इस तरह के हो गए हैं। आप खुशी छोड़ दें लेकिन गमी लाजमी ज्वाइन करें, लाजमी जाके उसका हाल चाल पूछें कि फ़नकार किस तरह है, उसके पीछे क्या हालात हैं, उसकी फ़ैमिली क्या है। उसने सारी ज़िंदगी आपके साथ टाइम स्पेंड किया होता है। तो अब एक दफ़ा तो जाके देखो, जो आप सेट्स पे रोन के देखते हैं, जब वो एक अपने घर में एक कमरे में बंद होकर बैठ जाता है उसके बाद आप उससे पूछते नहीं, तो मेरे ख्याल से तो फिर ये वही मैंने आपको कहा ना, मकाफ़ात अमल है। जैसे आप करोगे किसी के साथ, कल को आपके लिए रेडी पड़ा हुआ है, पे करना है आपने। शहरयार भाई इस वक्त इस जगह पे हम हर किसी ने यहाँ पे ही आना है, इस मिट्टी में जाना है। आपके वालिद साहब को कितनी देर हो गई वो बिस्तर पे हैं? मेरे वालिद साहब को तकरीबन आज 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो काफ़ी बेहतर है। अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे।